हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानों की नियुक्ति प्रशासक के रूप में करने के राज्य सरकार के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने के क्या कारण हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले जान लीजिए। 25 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि उसने ग्राम प्रधानों की जो नियुक्ति है वो प्रशासक के रूप में कर दे। ग्राम प्रधानों की नियुक्ति प्रशासक के रूप में क्यों की गई? क्योंकि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा था और पंचायती राज चुनाव नहीं हुए थे, पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हुए थे, तो ग्राम प्रधानों की नियुक्ति प्रशासक के रूप में कर दी गई। अब ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में किस तरह के काम कर सकते थे? जो उनके पुराने काम थे उन पुराने कार्यों को वे जारी रख सकते थे और नया काम अगर उन्हें कोई करना है तो उस नए कार्य को करने के लिए जिला अधिकारी से अनुमति ले सकते थे। हालांकि अभी तक किसी भी प्रशासक के द्वारा जिला अधिकारी से नए काम की अनुमति नहीं ली गई है। ग्राम प्रधानों की नियुक्ति प्रशासक के रूप में करने का आधार क्या बना? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की एक धारा 12(3)(a), इसके आधार पर यह नियुक्ति हुई। क्यों? क्योंकि इस धारा में सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पंचायती राज चुनाव नहीं हो पाते हैं तो राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों या ग्राम प्रधानों की नियुक्ति प्रशासक के रूप में कर सकती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में यह धारा मूल रूप में विद्यमान नहीं थी। वस्तुतः यह धारा अप्रैल 1994 में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय को चुनौती क्यों मिली और इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित क्यों किया गया? इसका कारण क्या था? इसका कारण सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक न्यायाधीश की पीठ सिद्धार्थ नंदन, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। असंवैधानिक घोषित क्यों हुआ? क्योंकि हाई कोर्ट की एक खंडपीठ वर्ष 2000 में एक फैसला उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) पर दे चुकी है। कब दे चुकी है? वर्ष 2000 में दे चुकी है। वो मामला कौन सा था? वो मामला था प्रेमलाल पटेल वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था। उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था। इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने क्या कहा था? इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह कहा था कि जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) है यह असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 243(e) के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। 5 वर्ष के भीतर उनके चुनाव होने चाहिए और पंचायत प्रतिनिधियों की या ग्राम प्रधानों की प्रशासक के रूप में नियुक्ति करके पंचायतों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता। यह संविधान की लोकतांत्रिक भावना के साथ साथ पंचायती राज के मूल ढांचे के खिलाफ है और इसलिए असंवैधानिक है। अब आप देखिए कि अगर वर्ष 2000 के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले ही धारा 12(3)(a) को असंवैधानिक घोषित किया है तो इसी धारा का प्रयोग करके अब भी तो ग्राम प्रधानों की नियुक्ति प्रशासक के रूप में की गई है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हालांकि इस मामले की आगे भी सुनवाई होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से पंचायती राज के जो चुनाव है इस पर एक एफिडेविट भी मांगा गया है। जो राज्य का चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, उसका कहना यह है कि वो पहले ही 10 जून 2026 को मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुका है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो चुनावों के लिए तैयार है और राज्य चुनाव आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ था और पंचायतों के चुनाव आर्टिकल 243(k) के तहत राज्य चुनाव आयोग करवाता है और जो नगर निकाय हैं, जो शहरी नगर निकाय हैं, उनके चुनाव 243(ZA) के तहत भी राज्य चुनाव आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है, इसका प्रावधान तो राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि पहले ही वो मतदाता सूची प्रकाशित कर चुका है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव जल्द ही हो सकते हैं और जो जमीनी स्तर का लोकतंत्र है उसका एक सतत प्रवाह लगातार बना रह सकता है ये चुनाव होने के बाद। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न क्या है, पंचायतों का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 डी या अनुच्छेद 243 ई। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।